नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र 1 से 18 तक मेष राशि में, 19 तारीख से वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे। मंगल 2 अप्रैल से मीन राशि में, बुध 1 से 10 तारीख तक कुंभ राशि में और 11 से 29 तक मीन राशि में। सूर्य 1 से 13 तक मीन राशि में और 14 तारीख से सूर्य का प्रवेश होगा मेष राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके सेकंड हाउस के अंदर स्थित है। लग्न के अंदर राहु है और बुध यहाँ पर 10 तारीख तक रहेंगे। देखिए, ये एक ऐसी पोजीशन है कि ये महीना फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना होगा। अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक डिसीजंस लेने हैं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। और वही चीज है कि आप कार्य पद्धति को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर पाएंगे काम में। फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए आप किसी की ना किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस स्किल्स डेवलप करने का ये कार्य करता है। राहु बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बना देता है, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड बना देता है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो गुरु बनकर आपके पंचम भाव में है और यहाँ पर बुध और गुरु का परिवर्तन योग भी है। तो सेकंड हाउस के अंदर जो परिस्थितियां बन रही है, सूर्य शनि मंगल बुध नीचस्थ होंगे 10 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद यहाँ पर से सूर्य निकल जाएंगे। तो ये पोजीशन फैमिली विवाद, फैमिली के अंदर झगड़े और इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। जो भी मतलब बच्चों से संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ जरूर कहूंगी कि अपने खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रखिएगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी। फैमिली में विवाद होने की संभावनाएं है। फैमिली बिजनेस के अंदर विवादित परिस्थितियां हैं। अपनी सेविंग्स को बचा के रखिएगा। यहाँ इस महीने आप जो भी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं वहां बहुत सोच समझ के कीजिएगा। गलती होने की संभावना है। किसको उधार पैसे नहीं देने चाहिए इस समय के अंदर, इस चीज का खास ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। जो भी टीचिंग संबंधित काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत भाग्यशाली रहेगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश आपके द्वितीय स्थान में है। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी बनती है कि फैमिली बिजनेस में थोड़ा सा विवादित परिस्थितियां हैं। फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवादित परिस्थितियां हैं। जैसे कोई भी पेरेंटल परिस्थितियां हैं तो जहां पर पेरेंट्स से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी या पैसे इन्वॉल्व है तो वहां पर डिस्प्यूटेड अवस्था है। यहाँ पर एक सूर्य का भ्रमण होगा जो 14 तारीख के बाद होगा। ये एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति कहूंगी। कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। 14 तारीख के बाद एक तरह से बहुत बेहतर परिस्थिति कहूंगी, पॉजिटिव परिस्थिति कहूंगी। कोई भी रिसोल्यूशंस जो आने हैं वो 14 तारीख के बाद आना शुरू होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए ये समय बहुत अच्छा है। 18 तारीख के बाद का समय और भी फायदे कारक रहेगा। शुक्र यहाँ 18 तारीख के बाद स्वगृही परिस्थिति में है तो मदर से कनेक्टेड प्रॉपर्टी में काफी लाभ होगा। कंस्ट्रक्शन के पीछे खर्च हो सकता है। फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से आपको बहुत लाभ होगा। काफी लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंसेस रहेंगे तो ये चीज खासी बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में गुरु मार्गी है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ पर जो भी टीचिंग संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, इस तरह की परिस्थिति बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी कार्य मत कीजिएगा। मेडिकल में है या कोई रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज में है इन्वॉल्व तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी।
शेयर मार्केट के अंदर आप अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो 11 तारीख के बाद की परिस्थितियां फेवरेबल है, उससे पहले थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी चंद्रमा है। कोई भी लोन की परिस्थितियां हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस के लिए कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ले सकते हैं। किसी को पैसे उधार देते हैं वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूटेड अवस्था है तो वो उसको शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपके फैमिली भाव में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो डेफिनेटली जिनके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एलर्जी संबंधित समस्याएं हैं, यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी जो है वो आपके सेकेंड हाउस में, फिर तृतीय स्थान में। तो गृहस्थ जीवन में इस समय बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। गृहस्थ जीवन में इनिशियल जो 13 दिन है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। 13 तारीख के बाद वहां पर काफी रिलीफ हो जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर और फैमिली के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो 13 तारीख तक बहुत ज्यादा रहेगा, तब तक आपको संभालना है, उसके बाद काफी रिलीफ है। अगर फैमिली में कोई विवाद चल रहा है, आपके मैरिड लाइफ में कोई विवाद चल रहा है, देखिए ये समय में डिटैचमेंट क्रिएट हो जाता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इमोशनल डिटैचमेंट होता है। तो थोड़ा समय दीजिए अपने संबंध को। इस महीने बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से बचना चाहिए, क्योंकि बैलेंस बना के चलना होगा। ये समय आपको निकालना होगा, उसके बाद चीजों को आप बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो थोड़ा अपने संबंध को समय दीजिए। अगर डिसीजन लेना है तो जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मैं मना करती हूँ, इस महीने आपको कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और करते भी हैं तो 13 तारीख के बाद कीजिए तो बेहतर रहेगा। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगर 13 तारीख के बाद आप इन्वॉल्व होते हैं तो। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश लग्न में है और फिर द्वितीय स्थान में है। शॉर्टकट लेना या रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज में बिना रिसर्च किए किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, ये चीज का खास ध्यान रखना है। ये समय ऐसा है कि इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए। बुध का नीचस्थ होना, मगर खुद के घर को भी देखते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, 10 तारीख के बाद आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें देखने को मिलेंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में। तो भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपके साथ है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजंस में भाग्य का पूर्ण सपोर्ट रहेगा आपके लिए। और ये एक ऐसा समय है कि जिसमें कोई भी आप एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी मंगल बनकर आपके सेकंड हाउस में है। तो जो लोगों का मतलब जॉइंट बिजनेस है, इस महीने थोड़ा सा आपको शांत रहकर ही निकालना होगा, क्योंकि फैमिली के अंदर जब आप इकट्ठे होते हो, आपका इकट्ठा बिजनेस होता है, तो उसमें कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है कि जहां पर डिस्प्यूटेड अवस्था होती है। तो ये महीने में अगर कोई क्लैश है, कोई विवाद है, तो उसको आप बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, क्योंकि फैमिली से आपको लाभ भी बहुत है। क्योंकि ये समय के अंदर मैं देख रही हूँ कि जॉइंट जो फैमिली का बिजनेस जो ऑलरेडी जो काफी समय से कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे अगर जुड़कर काम करते हैं तो। अगर कोई डिस्प्यूट भी है तो ये महीने में आपको बहुत शांति रखनी है, क्योंकि मंगल की परिस्थितियां ऐसी शनि के साथ बनी हुई है। फैमिली बिजनेस से लाभ है, आपके रिलेशंस को बहुत शांति से चलाना है। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जॉबलेस लोगों के लिए भी ये महीना फायदे कारक रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जुड़ते हैं तो बहुत लाभ रहेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो आपके पंचम भाव में है। तो फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, गुरु का दृष्टि संबंध आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो
फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो फाइनेंसिस के लिए, इनकम के लिए, मल्टीपल इनकम के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। वाणी के ऊपर जो प्लैनेट्स बैठे हैं तो थोड़ा वाणी, जब फैमिली इश्यूज है वहां शांति से ही आप यूज कीजिएगा अपनी वाणी का, तो आप बहुत अच्छे से अपने चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं। देखिए व्यय के स्वामी यहाँ बैठे हैं, तो अपने इन आपके जो सेविंग्स है उसका खास ध्यान रखिए। आप जो भी सेव करके रखे हुए हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां किसी की सलाह ले लीजिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़े इन्वॉल्वमेंट या बहुत बड़े रिस्क लेते हैं तो नहीं लेने चाहिए। ये जरूर कहूंगी मैं कि अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे एक्सपेंस बहुत रहेगा। फैमिली में किसी के विवाह के पीछे भी खर्च हो सकता है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी मैटर है तो वहां पर भी आपके कुछ खर्च हो सकते हैं। शत्रु थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे, तो इस महीने थोड़ा संभल के ही रहिएगा। बाकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है। विदेश के कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं यहाँ महसूस होगी, तो थोड़ा वेटिंग में रखा जाए या वेट करना पड़े तो आई थिंक 10 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएगी। कुछ ऐसे दिन हैं जो बहुत अच्छे हैं डिसीजंस लेने के लिए। कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो 7, 8, 9, 19, 20, 21 और 22 ये दिन बहुत अच्छे हैं। निर्णय लेने के लिए आपका मन भी काफी पॉजिटिव रहेगा इस समय में। कुछ केयरफुल डेज है कि जहां पर हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग में कमजोर पड़ जाए, थोड़ा लो फील करें, थोड़ी एंग्जाइटी हो जाए। तो 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये जो समय है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है और थोड़ा सा फैमिली में डिस्प्यूटेड अवस्था वाला दिन है। तो अगर कोई फैमिली इश्यूज हैं तो वाणी पे इन दिनों में बहुत संयम रखिएगा। बाकी तो आप कर लेंगे, पर ये समय के अंदर आपको डेफिनेटली आपकी वाणी पर संयम रखना चाहिए। बहुत सोच समझ के बोलना है, स्पेशली 12 से लेके 17 तारीख के बीच का समय, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है वाणी पे, इससे आपका होल्ड चला जाता है। अमावस्या है 17 अप्रैल को। इस दिन दान कीजिए। इस दिन आप जितना दान दक्षिणा करते हैं आपके ग्रहों में सुधार होगा, आपके कर्म में सुधार होगा। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव, मतलब आपके दान के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव है। तो दान करना है तो 17 अप्रैल को कीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।